हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो एंड रेजरेक्शन रिमिक्स का 8.6.6 वर्जन अवेलेबल हो गया है एंड एक अनऑफिशियल बिल्ड है अपने Redmi Note 7 लेवेंडर के लिए। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों इसी रॉम का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड वीडियो का अंत तक देखिएगा दोस्तों। एंड ये जो रॉम है भाई साहब, इसे कहते हैं द किंग ऑफ कस्टमाइजेशन। मतलब इस रॉम के अंदर इतनी 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 कस्टमाइजेशन है जो आप मतलब आप पागल हो जाओगे। मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी इस रॉम के अंदर दिया गया है एंड जो चीज़ की ज़रूरत है वो तो भाई सब है ही। सबसे पहले चलते हैं भाई सब सीरीज़ के अंदर एंड सीरीज़ मेनू को देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर एंड अबाउट फोन के अंदर हम आ चुके हैं दोस्तों। एंड्रॉइड जो वर्जन है वो देख पाओगे एंड्रॉइड 10 है। एंड्रॉइड 11 के साथ अभी भी ये जो RR ROM है अवेलेबल नहीं हुआ है, शायद बाद में अवेलेबल होगा। जैसे कि आप देख पाओगे RROS 8.6.6 एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों February 4 का बिल्ड है अनऑफिशियल Redmi Note 7 के लिए। 5th February 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है एंड जो कर्नल को यूज़ किया गया है पीडिएटर स्टूमबेकर 9.4 कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ना बात कर लेते हैं दोस्तों इस रॉम का फीचर्स क्या है एंड इस रॉम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप इस रॉम को कभी भी यूज़ नहीं किए हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ इस रॉम को आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि इतनी सारी भाई सब ऑप्शंस है कि हमारा जो माथा है भाई सब घुट जाता है, मतलब माथा खराब हो जाता है इतनी सारी ऑप्शंस को एक ही वीडियो के अंदर बोलते हुए। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन टूल के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर कस्टमाइजेशन भाई सब भरपूर है, भरपूर मतलब नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन भाई सब। इसे हम दोस्तों किंग ऑफ कस्टमाइजेशन भी नहीं कहते भाई सब। इसके अंदर जो फीचर्स है कमाल का है, मतलब अभी जितने भी कस्टमर अवेलेबल है उसके अंदर तो कोई फीचर ही नहीं है भाई सब। इसके अंदर तो बहुत सारी फीचर है। यहाँ पर क्लॉक के अंदर क्लॉक को हाइड करने के लिए ऑटो हाइड, पोजीशन को चेंज करने के लिए AM PM सेकेंड डेट फ्रंट स्टाइल, भाई सब कितनी कस्टमाइजेशन, इतनी कस्टमाइजेशन की एक वीडियो के अंदर बोलना एकदम नामुमकिन है भाई साहब। मैं तो कहूँगा आप खुद से ट्राई करके देखिए। यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक इंडिकेटर आता है, जो आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड है उसे हाइड करने के लिए आपका डाउनलोड अपलोड, उसके बाद जो रिफ्रेश है, जो फ्रंट है, जो एरोस है उसे हाइड करने के लिए आपका नोटिफिकेशन ट्रिगर भी देखने को मिलता है। ओह भाई साहब इतने में ही हपा मतलब टाइट हो गया। एनीवे आपका बैटरी स्टाइल का भी ऐसा चेंजेस कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज को डाल सकते हो, जो लाइटिंग सैम्बल आती है उससे आप डाल सकते हो। बैटरी बार के लिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन दिया गया है भाई साहब। बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं तो कहता हूँ भाई साहब आप खुद से ट्राई करके देखिए। इतनी सारी ऑप्शंस एक वीडियो के अंदर बोलना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है। यहाँ पर आप आपका जो लोगो है वो भी डाल सकते हो, लोगो का जो स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर पाओगे। आइकॉन्स को भी ऐसा चेंज कर सकते हो, वॉल्टी आइकॉन, वो वाईफाई आइकॉन को, 4G आइकॉन को दोस्तों, नोटिफिकेशन काउंट, ब्रीथ, SMS, मिस कॉल, वॉइस कॉल, कैरियर लेवल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर पाओगे, सब कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। इवन जो वेदर एप्लीकेशन है उसको भी आप यहाँ से, वेदर को भी आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो सर्च बार के अंदर, और उसका जो फॉन्ट है उसे चेंज कर सकते हो, लोकेशन को चेंजेस कर सकते हो। थिक पढ़ो यहाँ पर जो वेदर है उसे हमने डाल दिया है एंड जो फॉन्ट है उसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड कर देता हूँ, देखो बोल्ड हो गया, टाइम भी दिखा रहा है, वेदर भी दिखा रहा है, लोगो भी दिखा रहा है। इतनी सारी कस्टमाइजेशन एक ही रॉम के अंदर देखने को मिल जाती है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड डबल टैप का भी ऑप्शन है, आप डबल टैप करोगे जो आपका जो फ़ोन है यहाँ पर स्लिप मोड में चला जाएगा। उसके बाद आपका जो सर्च बार ट्यूनर है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। हर एक का जो आइकॉन है वो भी दिया गया है, उसे भी रीडिज़ाइन किया गया है। पैनल की बात करूँ, क्विक सेटिंग्स दिया गया है। यहाँ पर जो आपका कॉलम्स एंड रोज है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। जो क्विक पुल डाउन है, स्मार्ट पुल डाउन है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो वाइब्रेशन ऑन टच, जो टाइटल्स है उसे शो कर पाओगे, जो बैकग्राउंड फिल्टर है, जो इंटेंसिटी है, ब्लर है, उसे आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ये तो कही दोस्तों क्विक सेटिंग्स के बाद। उसके बाद हमें हेडर देखने को मिलता है, जो ट्रांसपेरेंट हेडर है वो कर पाओगे। एंड वो और भी बहुत सारी ऑप्शन है भाई साहब। रिसेंट के अंदर जो स्लिम रिसेंट है उसे इनेबल कर पाओगे। वॉल्यूम पैनल को आप चेंजेस कर सकते हो, अलग अलग वॉल्यूम पैनल को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। MIUI का वॉल्यूम अभी फिलहाल ये वाला है, अगर हम यहाँ पर MIUI कर देते हैं तो ओके कर लेते हैं, देखते हैं। आपका जो फ़ोन है दोस्तों यहाँ पर शायद रीस्टार्ट होता है एंड यस अभी देखिए भाई साहब जो वोनम पैनल है वो चेंज हो गया है, MIUI की तरह हो गया है। वोनम पैनल के अंदर भी दोस्तों चेंज आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन, अलार्म, वॉइस के लिए, ब्लूटूथ के लिए, पार एप्लीकेशन आप वॉल्यूम को चेंज कर पाओगे, रिंगिंग को चेंज कर सकते हो। सिस्टम के अंदर जो कलर है उसे आप पिक कर पाओगे दोस्तों। एंड यहाँ पर जो बटन्स एंड नेविगेशन है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। आपको 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, जो गेस्चर्स बार है। एंड इसके अलावा आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन है। देखो भाई सब गेस्चर्स के अंदर इतनी सारी कस्टमाइजेशन शायद ही और कोई रॉम के अंदर देखने को मिलता है। एरोस की एंड कॉल कर सकते हो पावर बटन के साथ, वॉल्यूम की इसके साथ आप चेंजेस कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो, वेकअप कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ये सभी बटन्स के अंदर देखने को मिल जाती है दोस्तों। पावर डायलॉग है, आप अलग अलग पावर मेनू को
चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल जो परमानेंट है कुछ इस तरह से है। अब इसे 3D इफेक्ट कर सकते हो, एनिमेशन को डाल पाओगे। एडवांस स्टार्ट को सपोर्ट करते हैं, ऑन द गो को सपोर्ट करता है। पार्ट्स भी हमें देखने को मिल जाती है जहाँ पर आप सिस्टम प्रोफाइल को लगा पाओगे। चार्जिंग साउंड को आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, बंद कर पाओगे, वाइब्रेट कौन कर सकते हो, कॉर्नर कर सकते हो, आप चाहो तो और भी कॉर्नर कर पाओगे अपनी फ़ोन की स्क्रीन को। एंड मुझे मत कॉर्नर करना भाई सब, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, प्रमोशन हो गया। नाउ यहाँ पर जो साउंड है, आप हर चीज़ के लिए अलग अलग साउंड का जो स्टेप है उसे लगा पाओगे। अलार्म के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, ऑडियो फोकस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। भाई साहब बहुत सारे ऑप्शन है, देखो सिर्फ अभी में हम पार्ट्स के अंदर ही है। यहाँ पर सस्पेंड एक्शन, उसके बाद DPI, टाइम टू स्टेट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। पार्ट्स के बाद वाइब्रेशन के लिए इन कॉल वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टाच वाइब्रेशन। भाई साहब कितनी सारी ऑप्शन है। गेस्चर्स के अंदर गेस्चर्स एनीवेयर का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। पल्स के अंदर जो लॉक स्क्रीन पल्स है, एम्बलेट डिस्प्ले जो देखने को मिलता है, नेविगेशन पल्स, कलर मोड, बार को आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब जितने ऑप्शन इस रॉम के अंदर है शायद आपको और कोई रॉम के अंदर देखने को मिलेगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी देख पाओगे। आप पर पैकेज सेंसर को ब्लॉक कर पाओगे दोस्तों, जो बैटरी सेवर है उसे आप इनेबल कर सकते हो। बाकी इंटरफेस के अंदर जो फिंगरप्रिंट का सेटिंग्स है उसे आप, उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसे आप बंद कर पाओगे। जो एज लाइटिंग है उसे आप यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको और भी ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं तो भाई सब अंदर अंदर अभी तक गया ही नहीं हूँ। इस रॉम के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि आपको और कोई रॉम के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अलाउ हेड्सअप है, एंड हेड्सअप डैशबोर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वन UI को लगा पाओगे डैशबोर्ड के अंदर। मतलब इतनी सारी ऑप्शंस भाई सब, कमाल करते हो भाई सब, खतरनाक है। देखो वन UI का हमने यहाँ पर डाल दिया है तो पूरा यहाँ पर चेंज हो गया है। अभी फिलहाल हम दोस्तों यहाँ पर इंटरफेस के अंदर, उसके बाद लॉक स्क्रीन है, एनिमेशन से मतलब धमाकेदार है। उसके बाद फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, आपका यहाँ पर जो थीम है अलग अलग थीम का अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको थीम दिया गया है, डार्क थीम को भी सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर आप चोको एक्स, डार्क ग्रे, चोको ब्लैक, रेजिस्टेंस रिमिक्स, क्लियर 2.0 भी है। इसे ट्राई करके देखते हैं। एंड ये देखो भाई साहब कुछ इस तरह से हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो क्लियर वाला और एक वाला है, इस तरह की थीम हमें देखने को मिल जाती है। इसे ट्राई करके देख सकते हो, आपको सच में मज़ा आएगा इस सभी को अप्लाई करने के बाद। यहाँ पर आप स्विचेस जो है चेंज कर पाओगे, जो हाइट है उसे चेंज कर सकते हो, जो आपका फॉन्ट है उसे चेंज कर पाओगे, शेप को चेंज कर पाओगे। कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल। गेमिंग के अंदर जो ड्राइवर है गेमिंग का उसे आप चेंज कर पाओगे, गेमिंग मोड का इनेबल कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो नोटिफिकेशन, डिस्प्ले को जो बैटलेस आती है उसे ब्लॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको किल ऐप बटन देखने को मिल जाती है। जो स्मार्ट रिप्लाई उसे हाइड कर सकते हो, जो प्राइवेसी इंडिकेटर है उसे आप यहाँ पर दिखा सकते हो। मतलब भाई साहब नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन, किंग ऑफ कस्टमाइजेशन यूं ही नहीं किया जाता है जो रॉम। इसके अंदर इतनी सारी कस्टमाइजेशन, इतनी सारी ऑप्शन है भाई क्या बोलूँ, जो उसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 3 फिंगर गेस्चर्स, स्क्रीन शॉट शटर, रोटेशन बटन, पिक्सल चार्जिंग एनिमेशन, वेकअप चार्ज, स्केलिंग, सब कुछ हमें देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन के अंदर एम्बलेट ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। एम्बलेट डिस्प्ले को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर बैटरी के अंदर जो एनिमेशन आएगी वो किस तरह से होगा, लॉक स्क्रीन के अंदर जो डेट टाइम आएगा वो किस तरह से होगा, लॉक स्क्रीन का जो आइटम है वो उसके अंदर क्या क्या दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर मीडिया, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट, उसके बाद स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, स्क्रीन ऑन एनिमेशन, लिस्ट एनिमेशन, ओपन एनिमेशन, क्लोज एनिमेशन, उसे आप चेंजेस कर सकते हो। वेदर हो जाए या सब जो सर्विस सेटिंग्स उसे आप चेंज कर सकते हो। वेदर के अंदर जो आइकन पैक होगा वो कौन सा वाला होगा वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो आपका चार्जिंग एनिमेशन है, चार्जिंग के अंदर एनिमेशन के साथ जो स्मार्ट चार्जिंग है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे नया डाला गया है शायद स्मार्ट चार्जिंग को। एंड यहाँ से वैसे आप फाइनली अपडेट को चेकआउट कर सकते हो। सो ओवरऑल इस रोम के अंदर इतनी सारी कस्टमाइजेशन है जो कि आपका जो माथा है वो घुमाने के लिए काफ़ी है। मैं तो कहूँगा इस रोम का आप खुद से ट्राई कर लो भाई साहब, उसके बाद आप समझोगे भाई साहब क्या कहते हैं कस्टमाइजेशन, द किंग ऑफ कस्टमाइजेशन। एंड कस्टमाइजेशन के साथ अगर बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ जो है बढ़िया है, बट और भी अच्छा होना चाहिए था। एक्चुअली ज़्यादा कस्टमाइजेशन है इसलिए बैटरी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर से पड़ता है, बट बैटरी लाइफ अनऑफिशियल बिल्ड की सबसे अच्छा है। ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, आपका जो आराम से काम है वो चल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाती है, बट मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है इनक्रिप्टेड है। अगर मेरा फ़ोन टीयर रिकवरी के अंदर और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर जाता है तो पासवर्ड मांगते हैं, पासवर्ड मांगने के बाद मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। बट फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों काम करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर हमने फिंगरप्रिंट को फेस अनलॉक का जो ऐप लॉक है डाल दिया है। सो यहाँ पर हमें इस रोम के अंदर जो ऐप लॉक है वो भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो फेस अनलॉक है उसे ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो जो फेस अनलॉक है वो आ जा भाई साहब, फोकस हो
ओके फोकस हो चुका है। तो देख पाओगे जो फेस अनलॉक काम कर रहा है वंस अगेन। सो फेस अनलॉक बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है ना। फेस अनलॉक के अलावा ट्राई करके देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। टच किया ओपन हो गया, वंस अगेन टच किया ओपन हो गया, टच किया ओपन हो गया। एंड यहाँ पर जो ऐप अनलॉक है वो भी काम देख लेते काम करते नहीं। यस, जो ऐप अनलॉक है वो भी काम करते हैं वही सब। सिर्फ आपको यहाँ पर सेटिंग्स में से जो ऐप अनलॉक है उसे यूज़ करना होगा। ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमें जो ऐप लॉकर है वो भी देखने को मिल जाती है, मतलब ऐप लॉकर का भी सपोर्ट इस बिल्ड के अंदर दिया गया है। यहाँ पर बाकी शामी पार्ट्स भी दिया गया है। यहाँ सब हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, स्पीकर गेन, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन को चूज कर सकते हो, जीपीयू बूस्ट, सीपीयू बूस्ट एंड जो टच बूस्ट है उसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो। सो ओवरऑल एक करेक्टदार रॉम है भाई साहब। मुझे तो इस जो रॉम है काफ़ी पसंद आया है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट रॉम है। इस रॉम को मैं बहुत पहले यूज़ करता था, अभी बहुत सारी कम डिवाइस के लिए ये रॉम अवेलेबल होता है। सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस है 342 एंड मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है 1351 एंड उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, बट और भी अच्छा होना चाहिए था। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको इसका जब स्टेबल बिल्ड देखने को मिलेगा MI2 डिवाइस के अंदर तो आपको और भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरा ट्रिप के बारे में। सो लेवल 3 का सपोर्ट है तो आप आराम से गोल कैमरा को यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट का तो भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। एंड बाय द वे भाई साहब मैंने यहाँ पर MIUI 11 के अंदर जो मैजिक इसके है उसे भी फ्लैश किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसे टेस्ट करके देखते हैं कहाँ पर गया। ओहो, सो सेफ्टी नेट ओके। सो ये वाला जो एप्लीकेशन का आइकॉन है मुझे नहीं दिखा रहा था होम स्क्रीन के अंदर, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पर सेफ्टी नेट को चेक कर लेते हैं क्या पास होता है फेल्ड होता है। एंड इस रॉम के अंदर आपको जो GApps है आपको अलग से फ्लैश करना होगा। इस रॉम के अंदर आपको GApps इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड इस रॉम का जो डाउनलोडिंग है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है वो चेक हो रहा है दोस्तों, इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन जो है इस रॉम के अंदर काम करेगा या नहीं। एंड यहाँ पर गोल 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 यहाँ पर घुट जा रहा है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं। प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर डिवाइस नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आया है। शायद यहाँ पर जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है काम ना करे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर गोल गोल दिख रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते रहूँ। एंड यहाँ पर फेल्ड आ चुका है, इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन जो होगी रजिस्टर्ड नेम के इस बिल्ड के अंदर काम में नहीं आएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड अगर आप इस को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो बाय।